राधे राधे दोस्तों, कैसे हो। आज मैं आपको 1 नंबर लड्डू गोपाल की ड्रेस बनाना बताऊंगी। ये देखिए, मैंने 1 नंबर लड्डू गोपाल की चोली बना कर रखी है। इसकी वीडियो मैंने पहले ही अपलोड कर दी है, इसलिए आप उस वीडियो को देख सकते हैं। तो आज मैं इस चोली के ऊपर आपको ड्रेस बनाना बताऊंगी। तो चलिए बनाते हैं। सबसे पहले हम अपने इस धागे को इसमें अटैच करेंगे। तो मैंने ये आर्म होल की साइड से इसको अटैच किया है। तो देखिए, ये मैंने एक चेन में लेके धागे को इस तरीके से अटैच कर दिया है। वो सबका अपना अपना तरीका होता है किस तरीके से अटैच करते हैं। तो ये देखिए, जॉइन हो गया हमारा ये धागा। अब हम इसके ऊपर 3 चेन बनाएंगे। तो एक चेन तो ये हो गया जो अटैच कर रहे थे, अब 2 और करेंगे, 1 और 2, यानी कि ये हमारी 3 चेन हो गई। ये जो 3 चेन हमने बनाई हैं वो एक हमारे डबल क्रोशिया के बराबर है। तो जिस चेन में हमने ये 3 चेन बनाई हैं उसी में हमें एक बार दोबारा डबल क्रोशिया बनाना है। तो देखिए, इस तरीके से एक चेन में 2 डबल क्रोशिया बना लिए हैं। इस धागे को हम साथ साथ लेते हुए चलेंगे। अब अगली चेन में हमें फिर से एक चेन में 2 बार डबल क्रोशिया करना है, 1 और 2। इसी तरीके से फिर अगली चेन में हमें 2 बार डबल क्रोशिया करना है। इसी तरीके से हमें ये राउंड पूरा करना है। तो देखिए दोस्तों, ये राउंड मैंने पूरा कर लिया है। इस राउंड में मैंने हर चेन में 2 बार डबल क्रोशिया किया है। ये मेरा लास्ट चेन है। अब ये देखिए, 2 डबल क्रोशिया कर लिया। अब हम जो पहले वाला 3 चेन है इससे इसको हम जॉइन करेंगे। ये देखिए, इस तरीके से हमने इसको जॉइन कर दिया है। तो ये हमारा राउंड पूरा हो चुका है। अब हमें सेकंड राउंड स्टार्ट करना है। तो उसके लिए हम 3 चेन करेंगे। ये मैंने 3 चेन कर लिए। अब हमें अगली चेन में एक डबल क्रोशिया करना है, यानी कि 2 चेन में हमारे अलग अलग एक एक डबल क्रोशिया कर लिया। अब हमें जो तीसरी चेन है इसमें हमें 2 बार डबल क्रोशिया करना है। तो 1 और ये 2। ये देखिए, 2 बार डबल क्रोशिया हुआ। अब जो हम अगली चेन में करेंगे वो 1 बार डबल क्रोशिया करेंगे। तो ये 1 बार कर दिया। उससे अगली चेन में भी हमें 1 बार ही डबल क्रोशिया करना है। तो 1 और ये 2। अब जो उससे थर्ड चेन है उसमें 2 बार डबल क्रोशिया करना है, 1 और ये 2। इसी तरीके से ये पूरा राउंड हमें पूरा करना है। तो चलिए, इसको मैं पूरा करके आगे बताती हूँ। ये देखिए, मैंने ये राउंड पूरा कर लिया है। अब जो हम लास्ट में आ गए हैं, तो जो हमने शुरू में 3 चेन ली थी उसमें हमें इसको जॉइन करना है। तो स्लीप स्टिच से हमें इसको जॉइंट कर लेंगे। ये देखिए, इस तरीके से ये मैंने जॉइन कर लिया और ये हमारी 2 राउंड पूरे हो गए। अब हम इसमें डिजाइन बनाना स्टार्ट करेंगे। तो देखिए, सबसे पहले हमें लेनी है 3 चेन, 1 2 और 3। तो जहाँ हमने ये 3 चेन ली हैं उसी के अंदर हमें 8 बार डबल क्रोशिया करना है। तो एक तो ये 3 बार चेन हो गई, 1 और ये 2। 3 4 5
6 7 और ये 8। ये मैंने इसमें 8 बार डबल क्रोशिया कर लिया है। 7 बार डबल क्रोशिया और एक ये 3 वाली चेन, कुल मिलाकर ये 8 डबल क्रोशिया हो गया। अब हम क्या करेंगे, 2 चेन स्किप करेंगे, 1 और 2, और थर्ड चेन में हम सिंगल क्रोशिया करेंगे। ये देखिए, अब हम फिर से 2 चेन स्किप करेंगे, 1 2, और थर्ड में हमें फिर से 8 बार डबल क्रोशिया करनी है। तो हमें एक ही चेन में 8 बार डबल क्रोशिया करनी है। 2 3 4 5 6 7 और ये 8। ये 8 बार हमने डबल क्रोशिया कर लिया है। अब हम फिर से 2 चेन स्किप करेंगे, 1 और 2, थर्ड में हमें सिंगल क्रोशिया करना है। ये देखिए, और फिर 2 चेन स्किप करके 1 2, थर्ड में फिर 8 बार डबल क्रोशिया करना है। इसी तरीके से हमें ये राउंड पूरा करना है। तो चलिए मैं ये राउंड पूरा कर लेती हूँ, उसके बाद मैं आपको आगे का डिजाइन बताती हूँ। ये देखिए, ये राउंड मैंने पूरा कर लिया है। ये मैंने सिंगल क्रोशिया किया। अब इसके बाद हमें क्या करना है, स्लिप स्टिच से हमें जो ये 3 की चेन है, 1 2 3, इसकी थर्ड चेन में हमें ज्वाइन करना है। ये देखिए, इस तरीके से इस राउंड को हमें यहाँ पे ज्वाइन करके पूरा करना है। ये देखिए, ये मेरा राउंड पूरा हो चुका है। चलिए अब हम अपना आगे का डिजाइन शुरू करते हैं। तो ये मैंने यहाँ पे ज्वाइन कर लिया है और ये राउंड मेरा एंड हो गया है। अब हम जो इसकी अगली चेन है, इसमें हमें सिंगल क्रोशिया करेंगे और यहाँ पे हम 1 2 3 और 1 2 और 3 यानी कि 6 चेन लेंगे। तो 1 2 3 3 स्किप करके जो चौथी चेन है उसमें हमें सिंगल क्रोशिया करना है इस तरीके से। अब हम उसकी अगली चेन में जाएंगे और यहाँ पे डबल क्रोशिया करेंगे। फिर उसके बाद 3 चेन लेंगे, 1 2 और ये 3। 3 चेन लेने के बाद ये जो 2 चेन हैं, 1 और ये 2, इसमें हमें सिंगल क्रोशिया करना है। ये देखिए, इस तरीके से ये लूप बन जाएगा। फिर से हमें डबल क्रोशिया करना है। फिर 3 चेन, 1 2 3। फिर हम सिंगल क्रोशिया से इसको जोड़ेंगे। इसी तरीके से हमें आगे का डिजाइन बनाना है। दोस्तों, अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आ रही हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और लाइक भी कीजिए और कमेंट्स करके बताइए कि आपको मेरी वीडियो में क्या अच्छा लगा और क्या गलत लगा, जिससे कि मैं अपनी वीडियो में आगे सुधार कर सकूं। तो इसी तरीके से देखिए, ये जॉइन करते हुए मैं ये डिज़ाइन पूरा कर लूँगी।
ये देखिए 1 2 3 4 5 6, ये मुझे 6 बनाने हैं। एक मैंने इधर स्किप करी थी चेन, तो एक चेन मैं इधर स्किप करूँगी। ये चेन स्किप करके जो ये हमने सिंगल क्रोशिया लिया था, इसके बीच में से हमें यहाँ दोबारा से सिंगल क्रोशिया बनाना है। इसी के ऊपर सिंगल क्रोशिया बना देंगे। ये देखिए इस तरीके से। अब हम क्या करेंगे, अगली चेन हम छोड़ देंगे, उससे फिर अगली चेन में हमें ये डिज़ाइन दोबारा से बनाना है। तो यहाँ पे अगली चेन में हमें डबल क्रोशिया करना है। डबल क्रोशिया करने के बाद 3 चेन लेंगे और 3 चेन लेने के बाद इन 2 फंदों में हमें इन को इस तरीके से सिंगल क्रोशिया करना है। फिर से हमें डबल क्रोशिया करना है। इसी तरीके से ये डिज़ाइन मुझे अपना पूरा करना है। तो मैं ये राउंड पूरा कर लेती हूँ, फिर आपको दिखाती हूँ कि ये कैसे बनकर तैयार हुआ है। ये देखिए, ये मैंने राउंड अपना पूरा कर लिया है। अब मैं क्या है, जो यहाँ पे ये सिंगल क्रोशिया है, यहाँ पर सिंगल क्रोशिया करूँगी। और जो ये थर्ड चेन है, 1 2 3, थर्ड चेन पे इसको स्लिप स्टिच से ज्वाइन करूँगी। सिंगल क्रोशिया करूँगी, धागा लंबा करेंगे और इसको यहाँ पे कट कर देंगे। ये देखिए, ये हमारा डिज़ाइन पूरा हो चुका है। अब इस धागे को हमें अंडरग्राउंड करना है। तो इसको देखिए, सुई से या क्रोशिया से ही इस तरीके से हमें अंदर हाइड करना है, जिससे कि ये धागा हमारा दिखाई ना दे। और जो ये एक्स्ट्रा धागा है, इसको हमें यहाँ से कट कर लेना है। ये देखिए, ये मेरी सुंदर सी प्यारी सी ड्रेस बनकर तैयार है। दोस्तों, इसको हम बड़े लड्डू गोपाल की ड्रेस में भी ये डिज़ाइन बना सकते हैं। जो है इसमें घेरा हमें अपने लड्डू गोपाल के हिसाब से रखना है, और जो लास्ट की ये जो 2 लाइनें हैं, सेम बनाना है। तो हम ये वाला डिज़ाइन किसी भी लड्डू गोपाल के लिए बना सकते हैं। तो ये आपको कैसा लगा, तो प्लीज़ कमेंट्स कर ज़रूर बताइएगा। राधे राधे दोस्तों।